हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेट मिशन। सॉरी, मंथन गुरुकुलम निकल जाता है। तो टेट मिशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारे पास जो चल रहा था मैथ में थ्योरी चल रही थी, जो कि हमारे पास क्लास नंबर 1 हो गई थी। ये क्लास नंबर 2 है। काहे की है भाई साहब, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम की पहली क्लास हो गई थी, ये है दूसरी क्लास। ठीक है दोस्त। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा वो क्या होगा दोस्त, वो टॉपिक का नाम होगा यूनिट डिजिट। क्या होगा दोस्त, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम लोग यूनिट डिजिट के सारे सवालों को देखेंगे। और यूनिट डिजिट क्या होता है, मैंने बात की थी आपसे कि हम लोग मान के चलिए ये नंबर हमारे पास जो है लिखा है, इसको कैसे बोलेंगे भाई साहब। ये होता है इकाई, फिर दाही, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। इसके आगे और भी चल सकते हैं। हमें मतलब होगा यूनिट डिजिट से मतलब क्या होगा भाई साहब, एक इकाई से केवल इकाई के अंक से होगा। और इकाई हमेशा कितने की होती है, आप बोलेंगे 1 की होती है। और जो हमारे पास अंक रखा हुआ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। तो हमारे पास जो है पिछली बार मैंने बात की थी कुछ सवालों के बारे में। तो आज जो हम बात करेंगे काहे के बारे में, देखेंगे घात आधारित यूनिट डिजिट वाले शानदार प्रश्नों के बारे में थोड़ा जानेंगे और समझेंगे। ठीक है भाई। तो देखेंगे एक बार पहला सवाल आपकी स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, बताएंगे इसको। ठीक है, हल करने का प्रयास करेंगे एक एक करके। इसमें जो है आप बताएंगे 3 की पावर 1154 का इकाई अंक क्या होगा। बताएंगे दोस्त यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, उससे पहले आपको हर एक पावर के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि हर एक पावर, प्रत्येक पावर 4 अंक के बाद क्या करती है, वही एक यूनिट डिजिट को जो है रिपीट करती है। एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। आपको वो बात याद रखनी चाहिए। और मैंने एक बात और आपसे कही थी, क्या कही थी भाई साहब, कि 5 का जो यूनिट डिजिट होता है वो कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा, 5 रहेगा। यही जो एक्सेप्शन केस था किसमें था, 6 के बारे में भी था। 6 की पावर चाहे जितनी हो उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना रहेगा, आप बोलेंगे 6 रहेगा। 4 और 9 के बारे में मैंने बात की थी। 4 का मैंने क्या बताया था भाई साहब, इवन और ओड के बारे में बात की थी। 4 के बारे में काय के बारे में बात की थी, इवन और ओड के बारे में। अगर इसके ऊपर इवन पावर है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, हमेशा और हमेशा के लिए 6 होगा। और अगर ओड है तो हमेशा हमेशा के लिए कितना होगा, 4 होगा। इसी के चर्चा बारे में मैंने बात की थी क्या है कि 9 के पावर में, अगर 9 की पावर कैसी है भाई साहब, इवन है तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। और अगर 9 की पावर कैसी है भाई साहब, ओड है, तो कितनी होगी भाई साहब, 9 होगा। क्या, यूनिट डिजिट। इस बात को जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे और सोचने और समझने, इसी आधार पर जो है हम आगे एक सवालों पर जो है चर्चा फैलाएंगे। ठीक है भाई। तो बताइए इसमें हमारे पास कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उत्तर बताएंगे। सिंपल, आप याद रखना कि मैंने अभी डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया, जो कि आपको याद होना चाहिए। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। मान लीजिए 3 के पावर में कितना है भाई साहब, आप बोलेंगे 1154 है। कितना, 3 की पावर में 1154 है। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर हम 4 का भाग करके देखें तो यदि वहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से कैसी होगी दोस्त, विभाजित होगी। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है, अर्थात 54 देखना है। 3 की पावर आप केवल अगर 54 कर लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, सवाल वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, केवल यूनिट डिजिट के केस में। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया, 4 का आप भाग कर देंगे किस में, घातों में, अर्थात 54 है, 4 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे भाई साहब 13 बार जाएगा। 13 से कुछ कितना होता है, आप बोलेंगे 52 होता है। जो रिमाइंडर बचता है उसी पर हम जो है घात चढ़ा देते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 2 बचेगा। इसका मतलब 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और 3 का कितना होता है, 9। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास डी फॉर देवसेना। ठीक है, बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, आप सोचेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्त, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बात की थी आपसे कि हर एक जो यूनिट डिजिट होती है वो 4 अंक बाद कैसी करती है दोस्त, रिपीट करती है। कैसी, रिपीट करती है। ठीक है, इसी पर आधारित दूसरा सवाल देखेंगे एक बार। 3 की पावर 127 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बताएंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताएंगे। 3 की पावर कितना है, 127 है। यानी कि 3 की पावर कितना है दोस्त, 127 है। मैंने आपको क्या बताया था, 4 के डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने नहीं पढ़ाया, जो कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप जो है जाने और समझेंगे।
यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा। 4 का भाग कर देंगे 27 में तो आप बोलेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, डिवाइडेड 4 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा हमेशा कितना 3। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भाई साहब, 7 होता है यूनिट डिजिट। कितना होता है भाई साहब इसका यूनिट डिजिट, 7 आएगा। ठीक है, आप करके देख लेंगे कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट। आप बोलेंगे दोस्त 7 आ जाएगा। कितना, 3 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तो का 9, 9 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 27 होता है। और 27 के यूनिट डिजिट से हमें 2 से कोई भी मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा किससे, 7 से, यानी आखिरी वाले अंक से। यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा दोस्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल पूछे जाते हैं टेट में। ठीक है दोस्त, ये जरूर और जरूर पूछे जाते हैं। 3 की पावर 100 का यूनिट डिजिट क्या होगा, फिर वही मसला है। 3 की पावर कितना होगा भाई साहब, आप बोलेंगे 100 है। अंतिम 2 अंक कैसे हैं भाई साहब, डबल जीरो। ध्यान रखना, किसी की पावर अगर जीरो आता है तो वो है उस संख्या का ही पावर माना जाएगा, अर्थात 4 ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है 4 की पावर का जो मान होता है, मान लीजिए किसी के संख्या अंक के ऊपर जो है जीरो अगर चला हुआ है तो उसका मान कितना होता है, आप बोलेंगे दोस्त 1 होता है। तो ऐसे तो हर किसी संख्या का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तो कहानी सारी बिगड़ जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसमें डिविजिबल, इसमें जो है यूनिट डिजिट में ऐसा नहीं चलता। यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा भाई साहब, आप बोलेंगे यहाँ से 4 का भाग करेंगे, यानी डबल जीरो है ना, है डबल जीरो। 4 का भाग करेंगे आप पूरा चला जाएगा, 25 जो कितना होता है, आप बोलेंगे 100 होते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, जीरो नहीं लिखना है। तो कितना लिखना है हमें, 3 की पावर 4 लिखना है। और 3 की 4 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3 का गुणा कितनी बार हुआ होगा, आप बोलेंगे 4 बार हुआ होगा। 3 तुरका 9 और 3 तुरका 9, 9 में कितना होता है, आप बोलेंगे 81। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे एक बार। 7 की पावर 110 का इकाई अंक बताइए। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू पावर 110, बताएंगे दोस्त। अगर मैं इसकी बात करूं काहे के बारे में, 7 की पावर कितना 110, मैंने आपको क्या बताया, अंतिम 2 अंक देखेंगे तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 10 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 4। जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसके ऊपर हम जो है पावर चढ़ा देंगे, अर्थात कितना बचेगा वैसा रिमाइंडर 2। 7 सत्ते कितना होता है, आप बोलेंगे 49 होता है। इसका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्त, 9 आ जाएगा। ये छोटे मोटे सवाल हैं, इसको जो है डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट जो है हल कर सकते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात, क्लियर हो रही, समझ पा रही हो। ठीक है दोस्त, अगला सवाल देखेंगे, इसी पर आधारित, कुछ ज़्यादा खासा नहीं है। ठीक है, अगले देखें 17 की पावर 256। मैंने आपको क्या बताया था, हमें सिर्फ और सिर्फ काहे से मतलब होता है, यूनिट डिजिट से मतलब होता है, और दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं होता, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अर्थात चाहे घात में हो चाहे तो वो बेस में हो। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 17 की पावर कितना है 256। आप बोलेंगे 17 की पावर में है कितना भाई साहब, आप बोलेंगे 256 है। हमें मतलब ही नहीं है, यहाँ से एक से तो हमें कोई मतलब नहीं है, कितना 7। और यहाँ पे भी कितने का मतलब है भाई साहब 56, यानी 56 का मतलब है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल वही कहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई साहब, डिवाइडेड बाई अगर हम 4 करेंगे, 13 चौको 52 होता है। फिर आप बोलेंगे भाई साहब 14 चौको कितना होता है, आप बोलेंगे 56 होता है। यानी रिमाइंडर कितना बच रहा, आप बोलेंगे 0 बच रहा है। लेकिन आपको 0 नहीं लेना है, किसको लेना है दोस्त, 4 लेना है। किसको लेना है दोस्त, 4 लेना है। ठीक है भाई, और 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है भाई साहब, 7 सत्ते 49, यूनिट डिजिट 9, 7 सत्ते 49, यूनिट डिजिट 9, 9 में कितना होता है, आप बोलेंगे 81। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। ए फॉर अमेरिका वाले, क्या आ जाएगा दोस्त, ए फॉर अमेरिका। ठीक है, समझ पा रहे हो। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत सरल सवाल हैं, इनको जो है एक बार अगर दिमाग में भर लिया तो फिर जो है आपके गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। कैसे दोस्त, ना के बराबर। अगला सवाल देखेंगे भाई साहब, बढ़िया सवाल है ना। 2457 की घात 755 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कितना है भाई साहब, 2457 की घात कितना है, आप दोस्त बोलेंगे हमारे पास 755 है। हमने आपसे क्या कहा था, जो आगे दिए गए अंक हैं उनको आप बिना देखे ऐसे उड़ा देंगे। यहाँ कितना बच गया 7, इसमें भी किसको देखना है, केवल 7 की पावर किसको देखना है दोस्त, 55 को देखना है हमें। काहे को देखना है,
सिर्फ और सिर्फ 55 को 4 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 52 आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, आप बोलेंगे 3 बचेगा। 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 का गुणा कितनी बार किया गया होगा, 3 बार किया गया होगा। ये तो आप जानते होंगे। 7 सत्ते 49, 49 9 सत्ते कितना होता है, आप बोलेंगे 63 होता है। यानी यूनिट डिजिट कितना मिल गया हमें, 3 मिल गया। कितना मिल गया दोस्त, 3 मिल गया। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताइए दोस्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही बात, ठीक है भाई। अगला देखेंगे हमारे पास क्या है। 67 की पावर कितना है, 26 माइनस 1 का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है भाई साहब, 67 लिखा है, आप बोलेंगे। और इसकी पावर में कितना है, आप बोलेंगे 26, और माइनस कितना है, आप बोलेंगे 1 है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे कह दूँ पहले से ही, क्या कि भाई साहब यहाँ पर क्या है, 6 को हमें उड़ा देना है। यानी 7 की पावर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 26 हो जाएगा। यहाँ कितना, -1। डिवाइड क्या करना, 4 4 छंग 24, आप बोलेंगे 7 की पावर कितना, 2, रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 सत्ते कितना होता है, 49। 49 क्या हो जाएगा भाई साहब, यूनिट डिजिट 9। 9 में से 1 गया, कितना बचेगा भाई साहब, 8। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे इसमें, ठीक है। इसको जो है आप 9 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे सखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, यूनिट डिजिट निकालने का यही सबसे सरल तरीका है, और इससे कोई सरल तरीका और हो ही नहीं सकता। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, 8वां। 7 की पावर 403 प्लस 3 की पावर 403 का यूनिट डिजिट बताइए। दोस्त अगर मैं ऐसे करूं, क्या करूं, 7 की पावर कितना है, आप बोलेंगे 403 है। और प्लस में कितना है हमारे पास, 3 की पावर है 403। अगर मैं आपसे बोल दूं, कुछ आपसे बोल दूं, क्या कि यहाँ पर देखेंगे आप कितना है, 2 अंक 03 है, यहाँ भी 03 है। इसका मतलब क्या है कि अगर जिस संख्या में जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग दें, अगर वह संख्या कैसी आ रही, उस संख्या से छोटी है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अर्थात अगर हम 03 में 4 का भाग करेंगे, तो आप बोलेंगे भाई साहब रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 3 ही आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, यही भी वही वाला बात जो है लागू होगा। कैसा होगा दोस्त, लागू होगा। 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भाई साहब, 7 गुणे 7, गुणे में कितना होगा, आप बोलेंगे 7। बीच में क्या प्लस है, 3 की पावर कितना, 3। 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3, गुणे में कितना 3। 7 सत्ते कितना होता है, 49। 49 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। 9 सत्ते 63, अर्थात इसका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। प्लस लगा दिया यहाँ पर, 3 तो का 9, 9 तिया कितना होता है 27। यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में 3 जोड़ने कितना आ जाएगा, 10। और 10 का यूनिट डिजिट कितना होता है दोस्त, 0 होता है। 0, 0 बन गया हीरो। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 या फिर ए। ठीक है दोस्त, ये इसके लगाने के तरीके होते हैं, और इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है भाइयों बहनों, ठीक है, ठीक है। आगे सवाल देखेंगे। अगला हमारे पास क्या है, यदि n बराबर 307 की पावर 38 प्लस 524 पावर 38 हो, तो n का इकाई अंक क्या होगा। दोस्त n का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है हमसे यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं। ठीक है, 307 है, मैंने आपको क्या बताया है, आपको क्या बताया भाई साहब, 30 से कोई मतलब नहीं, 7 से मतलब है। पावर में कितना है, आप बोलेंगे दोस्त 38 है, प्लस में 524 है, यानी इससे कोई मतलब नहीं है। 4 की पावर क्या लिख लेना है दोस्त, 38 लिख लेना है, बस। डिवाइडेड बाई क्या करना है दोस्त, आप सब में 4 का भाग करेंगे, काहे का काम, 4 का भाग करेंगे। यहाँ पर करेंगे तो हमें रिमाइंडर लिखना है। 4 नेम कितना होता है 36, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 2। और इसके में भी अगर हम करेंगे तो 4 की पावर क्या, रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा 2। मैं अगर इसकी बात करूंगा, 7 7 कितना होता है 49। 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है 9। 4 चौक 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है दोस्त, 6 होता है। सम संख्या है, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई साहब, 6 आ गया। अगर विषम होता तो यूनिट डिजिट कितना होता भाई साहब, 4 होता। कितना होता, 4 होता। 9 में 6 जोड़ने कितना आएगा, आप बोलेंगे दोस्त 15 होता है। 15 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि एन का जो मान आ जाएगा वो हमारे पास दोस्त कितना आ जाएगा, एन बराबर हमारे पास आ जाएगा दोस्त कितना, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 5 आ जाएगा। बताइए, 5 आएगा कि नहीं आएगा, लगा पाते हो, नहीं, बताइए। देखिए इन्होंने ये नहीं पढ़ा, कितने दुर्भाग्य की बात है।
पढ़ना चाहिए। चलिए कोई ना, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, सवाल नंबर 10। 5 की पावर 124 गुणे 124 की पावर कितना है 5, इसका यूनिट डिजिट बताएंगे दोस्त। सिंपल, कुछ नहीं करना है। 5 की पावर कितना है, आप बोलेंगे भाई साहब 124 है, 124 को भी क्या लिखना है 24 लिखना है। पहले आप सवाल बनाना सीखेंगे। यहाँ से कितना 12 से कोई मतलब नहीं। 4 की पावर कितना है भाई साहब, आप बोलेंगे 5 है। आप बोलेंगे सब में क्या करना है दोस्त, 4 का डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है। यहाँ पर अगर 5 की पावर मिल गया तो मैंने आपको बोला था 5 की पावर कछु हो, कछु, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा दोस्त, केवल और केवल 5 होगा, केवल 5 की पावर 0 को छोड़ करके। अभी मैं बोल देना 5 की पावर 0 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नहीं सर, ठीक है, उसका वन ही मान होगा, वन, ठीक है। यहाँ पर मैं 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कैसी होगी, पावर 5 हो गई। ये पावर कैसी है भाई साहब, आप बोलेंगे ओड है। कैसी है दोस्त, ओड है। तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है, 4 ही होता। इवन में कितना होता है 4 का, इवन में 6 होता है। यूनिट डिजिट सही सी बात है, इवन में कितना होता है 6 होता है। अगर मैं बात करूँ इसकी 5 चौके कितना होता है, आप बोलेंगे दोस्त 20 होता है, 20 होता है। और 20 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है। यानी कि ऑप्शन ए इज द, आओ कभी हमारे घर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये इसका जो है तरीका होता है। ठीक है भैया, मेरे भैया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे दोस्त। 3 की पावर 20 गुणे 65 की पावर 6 गुणे 7 की पावर 121। ठीक है, हर एक सवाल है हमारे पास, ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपके पेपर से अलग चला जाए। ठीक है, ये सीरीज आगे भी बढ़ सकती थी। आप भाई मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका यूनिट डिजिट लिखेंगे, यूनिट डिजिट के साथ जो है मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। चाहे यहाँ पर 1000 अंक संख्याएं क्यों ना लिखी हों, ठीक है, उनसे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, खासा फर्क कोई भी पड़ने वाला नहीं है। यानी 3 की पावर 20 है, यानी कि 3 की पावर दोस्त कितना है 20 है। गुणे कितना है 65, हमें 6 से कोई मतलब नहीं, 5 से मतलब। 5 की पावर कितना है, आप बोलेंगे 6 है। और प्लस कितना है 7, 7 की पावर कितना है, हमें बोलेंगे 21 है। 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, यानी 3 की पावर 20, यानी रिमाइंडर लिखना है सब में। क्या लिखना है दोस्त, सब में हमें जो है रिमाइंडर लिखना है। यहाँ पर रिमाइंडर अगर हम लिखेंगे, जीरो नहीं लिखना है। यानी कि अगर जब जब जीरो आ जाए तो जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसी संख्या को यहाँ पर लिखना है। 4 की पावर यहाँ पर देखेंगे 5 कितना है भाई साहब, 5 की पावर 6/4, यानी कि कितना बचेगा दोस्त, रिमाइंडर 2 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, आप बोलेंगे 7 की पावर 1 बचेगा। मैंने आपसे क्या कहा था, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है भाई साहब, 3 का गुणा कितनी बार किया गया, आप बोलेंगे 4 बार किया गया। या आप सिंपल याद कर लेंगे, 3 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्त 81 होता है। कितना 81 होता है, उसके यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1 मिल जाएगा। 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही रखना है। 7 की पावर कितना 1 है, यानी कि 7 एकम 7, 7 बना कितना होता है, आप बोलेंगे 35 होता है। और 35 का कितना हो गया 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी एक जो है करेक्शन कर लेंगे आप दोस्त, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। कितना हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना दोस्त 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। यानी कि इसका जो क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर संख्या और भी लिखी होगी यहाँ पर तो उससे भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर हमारे पास और भी संख्याएं लिखी होती तो हम सिंपल क्या करते, यूनिट डिजिट का साथ साथ में गुणा करते चले जाते और आगे जितनी भी चीज़ें होती हम वहाँ से जो है इसको निकाल सकते थे। क्लियर होगी। अगला सवाल देखेंगे हमारे पास क्या है, इसको देखेंगे। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, इसको देखेंगे एक बार, बताएंगे दोस्त। एक बार वीडियो पोस्ट करेंगे और लगाने का जो है प्रयास अवश्य करेंगे दोस्त। कैसा करेंगे, अवश्य ही करेंगे। बढ़िया सवाल है, ठीक है भाई, बताएंगे, ठीक है। मैं अगर आपसे बात करूं 5 की पावर 1 गुणे 9 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 9 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 9 की पावर 6 गुणे डॉट 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 गुणे गुणे कितना होगा दोस्त, आखिरी में
9 की पावर 100। इसमें जो है एक सीरीज चल रही है, क्या चल रही है भाई साहब, 5 की पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 5 की पावर 3 आ रहा है, फिर इसके बाद आ रहा है 5, फिर इसके बाद आएगा अगला क्या, 7। इसका मतलब 5 की जो पावर आ रही है, 5 की जो पावर है वो कैसी पावर्स है, पावर्स जो हैं कैसी हैं दोस्त, ऑड पावर्स हैं। कैसी, ऑड। 9 की जो पावर्स हैं वो कैसी हैं दोस्त, 9 की जो पावर्स हैं वो कैसी हैं, आप बोलेंगे भाई साहब इवन पावर है। कैसी है, इवन है। 9 का रूल आप जानते हैं कि 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही रहेगा, अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। और ये सिलसिला आगे जो है हमेशा कैसा होगा, रिपीट होता रहेगा। यही केस 4 में भी था, यही केस 9 में है। 5 और 6 सेम हो गए थे। यानी कि मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिखना चाहूँगा 5 की पावर कितना, 1 गुणे 5 की पावर कितना, 3 गुणे 5 की पावर कितना आएगा अगला, 5 गुणे फिर कितना आएगा, आप बोलेंगे 5 की पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे डॉट 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 जो अंतिम होगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब, 5 की पावर 99 होगा। बिल्कुल होगा सर, इसी प्रकार जो है 99 होगा। गुणे में हमारे पास जो 9 की पावर चल रहा है, यानी कि 9 की पावर पहला क्या, 2, फिर 9 की पावर 4, फिर 9 की पावर कितना, 6 गुणे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 9 की पावर आखिरी जो होगा इसका 100 होगा। क्योंकि ये कैसा चल रहा है भाई साहब, ऑड में चल रहा है 5 की पावर में, और 9 कैसी चल रहा है भाई साहब, इवन की पावर में चल रहा है, इवन का फॉर्मेट अपना रहा है। यानी कि अंतिम जो खत्म हुआ है वो इवन पे खत्म हुआ है, यानी 100 कैसी है, इवन संख्या है, इवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 की पावर 1 आया और फिर 3 आया, फिर 5, फिर 7, फिर डॉट 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 99 पर जो है 5 की पावर पे खत्म हुआ होगा। और इसी प्रकार 9 की पावर 2 से शुरुआत हुई होगी, फिर 9 की पावर 4, फिर 9 की पावर 6, फिर 9 की पावर 100। यानी कि हमने इन दोनों को कैसा कर लिया दोस्त, अलग कर लिया। अब बोले बिल्कुल अलग कर लिया। अगर मैं आपसे 5 की रूल की बात करूं, 5 की पावर कुछ भी हो, जीरो को छोड़ करके उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, आप बोलेंगे दोस्त हमेशा कितना होगा भाई साहब, वो स्वयं संख्या रही होगी या होगी, हर हाल में होगी, 100% होगी। होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो यानी कि इसका तो यूनिट डिजिट हमारे समझ में आ गया कि भाई साहब इतने का जो यूनिट डिजिट का मान होगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं। अगर मैं इवन की बात करूंगा, हर बार इवन आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 9 की पावर अगर इवन है तो हर बार इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, इस बार 9 की पावर कैसी है भाई साहब, स्क्वायर यानी 2 है घात, तो कैसी है, इवन है, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। इसी प्रकार 4 है तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा, फिर इसका भी 1 होगा। ऐसे डॉट 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 लास्ट में भी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्त, आप बोलेंगे 1 ही हो जाएगा। 1 का गुणा कितने में भी कर लीजिए तो कितना आएगा, आप बोलेंगे दोस्त 1 ही आएगा। 5 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे दोस्त 5 आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, आप बोलेंगे 5 नहीं होगा क्या, होगा। अच्छा सवाल है, ठीक है दोस्त, आईएमपी कर लेना इसको, बताइए है कि नहीं है। तो यहाँ से जो है हमें क्या मिल गया भाई साहब, पावर में जो है इस प्रकार हमें मिल गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते थे, 1 की पावर 50 लिख सकते थे। आपको पता होना चाहिए अगर 2 गुणा 2 लिखा है, इसका मतलब क्या करते थे, 2 की पावर कितना लिख सकते थे, 2 लिख सकते थे। यानी कि 9 की पावर कितना है, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, यानी 1 की पावर कितना हो जाता, 50, उसका मान भी कितना होता, 1 होता। ठीक है, ठीक। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस डॉट 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 9 की पावर 100, बताएंगे दोस्त कितना होगा। इसमें भी वैसी कहानी है, कैसी कहानी है दोस्त, सेम वैसी कहानी है, रिपीट हुई है। देखो कैसे, इन भाई साहब ने कहा है कि 4 की पावर यानी कि जो ऑड पावर ले रहा है वो 4 ले रहा है, और इवन जो पावर ले रहा है वो 9 ले रहा है। कौन ले रहा है दोस्त, 9 ले रहा है। हम अगर इसको हल करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 की पावर कितना, 1 प्लस कितना होगा 4 की पावर 3 प्लस कितना होगा 4 की पावर 5, फिर प्लस डॉट 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 जो लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 99 होगा।
बिल्कुल। बीच में क्या लगा है दोस्त, प्लस लगा है, यानी कि 9 की पावर कहाँ से शुरुआत हो रही दोस्त, 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर कितना 4, 9 की पावर कितना दोस्त, आप बोलेंगे 6 प्लस लास्ट क्या हो रहा है 9 की पावर में 100 जो है खत्म हो रही, यानी हो रही। आप देखेंगे 4 की पावर 1 से लेकर 100 तक गए, यानी कि 50 तो पावर इसके पास चली गई, 50 इसके पास चली गई। पावर नहीं, ये नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं 4 की पावर 50 आपका बोले कहाँ पर दिख रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा हमें। यहाँ पर क्या होगा कि 4 की पावर कितना है 1 है, 4 की पावर कितना 3, 4 की पावर 5 है, डॉट 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 करके 4 की पावर कितना है 99 है। इसका मतलब क्या 4 की पावर यहाँ पर कितनी बार आया होगा, आप बोलेंगे दोस्त अगर हम यहाँ पावर की बात करें उससे पहले क्या मैं इवन और ओड वाला रूल लगा दूं कि 4 की पावर अगर इवन होता तो यूनिट डिजिट कितना था 6, अगर 4 की पावर क्या होता भाई साहब ओड है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, आप बोलेंगे 4 होगा। तो क्या सम में ओड नहीं है, ओड है, इसका मतलब क्या होगा भाई साहब यहाँ पर 4, इसका फिर 4, फिर प्लस 4, फिर प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, आखिरी जो होगा वो भी कैसा होगा, आप बोलेंगे 4 होगा। बट ये कौन सा वाला होगा, 50 बार वाला होगा, यानी कि कैसा आएगा भाई साहब प्लस 50 बार, कैसा आप ऐसे लिख सकते हैं आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, यहाँ पे भी 9 की पावर में अगर हम ध्यान से देखें ये कैसा है, 9 की पावर अगर ऑड होती तो भाई साहब कितना होता 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, यानी इसका भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 कितना आ जाएगा भाई साहब 50 बार हो जाएगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आप समझिए थोड़ा सा, दो का पारा जब हम पढ़ते हैं कैसे, दो का पारा जब हम पढ़ते हैं, दो का पारा पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तियाँ कितना बोलेंगे 6, दो चाकू 8। अगर मैं इसको लिखता हूँ दो, या तो गुणा में 1 लिख दूँ तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 4 लिखता हूँ 2 प्लस 2 लिख दूँ, या फिर इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे तो भी 4 आ जाएगा। अगर मैं 6 की पावर 6 लिखता हूँ तो 2 प्लस 2 प्लस कितना 2, तो आप बोलेंगे इसको डायरेक्ट लिख दो, 2 की गुणा कितना 3, तब भी 6 आ जाएगा। यानी कि दो कितनी बार आया और दो में ही हम पारा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब दो गुणे और कितनी बार आया उसको तो हमने गुणा कर दिया। इसी प्रकार 4 कितनी बार आया 50 बार आया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 और गुणे कितना आया भाई साहब 50 बार आया, तो 50 चौके कितना हो जाएगा, और प्लस में अगर हम 1 को लिखेंगे तो 1 कितनी बार आया, आप बोलेंगे 50 बार आया प्लस में, तो 1 गुणा हम क्या 50 नहीं लिख सकते यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 50 चौको कितना 200, और प्लस कितना 50 एकम 50, तो टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई साहब 250 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे दोस्त यूनिट जो डिजिट होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा भाई साहब, शून्य आ जाएगा कि नहीं, बताइए सर शून्य आ जाएगा कि नहीं, बताइए सर शून्य आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पॉज करेंगे, फिर इसको जो है दोबारा लगाने का जो है प्रयास अवश्य करेंगे दोस्त, कैसे अवश्य करेंगे और ज़रूर करेंगे, ठीक है। बताइए सर समझ गए कि नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सारे टाइप करा दे रहा हूँ अभी, ठीक है भाई, यूनिट डिजिट में आपका कोई भी टाइप नहीं छूटेगा। 1 की पावर कितना है 3, प्लस 2 की पावर कितना 3, प्लस 3 की पावर कितना होगा 3, प्लस 4 की पावर 3 डॉट 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 101 की पावर 3। जी हजूर, वीडियो पॉज करेंगे, फिर इसके बाद जो है इसमें एक बार लगाने का अवश्य प्रयास करेंगे, बताइए। अब यहाँ पर मैं अगर 1 मिनट आपसे बात करूँ, क्या करूँ, देखो भाई मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ आपके लिए, मान के चलिए गिनती लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एक पे 11, फिर 12, फिर 2 13, फिर 14 15 16 17
18, 19, 20। फिर मैं लिख रहा हूँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। जाना मत, समझना इसको, ठीक है दोस्त। ऐसा नहीं करना, बोरियत ना महसूस हो आपको। 28, 29, फिर कितना है 30। अब बोलेंगे फिर अगला मैं लिखूँ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। 1 मिनट, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? अगर मैं आपसे बात करूं यूनिट डिजिट को केवल और केवल देखूं, पहला तो एक ही है, दूसरा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो अंतिम देखो, फिर से शुरुआत हो गई काहे से? जो मैं नहीं चाहता था वो वहां से फिर शुरुआत हो गई। देखो, एक, अगला क्या था? 2 ही था। अगला क्या था? 3 था। फिर 4 था, फिर 5 था, देखो ध्यान से, 6 था, फिर 7 था, फिर 8 था, फिर 9 था, फिर 0 था। यहाँ पे भी 0 था। अगर आप देखेंगे 21 वाले फॉर्मेट में, देखो 1 आ गया यूनिट डिजिट, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 0 आ गया। आ रहा है? इसी प्रकार यहाँ देखना, फिर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर देखना 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 0 आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 40 के बाद अगर मैं 41 पे जाऊंगा फिर 1 आ जाएगा, 42 पे फिर 2, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, 43 पे 3, 44 पे 4, 45 पे 5, 46 पे 6, 47 पे 7, 48 पे 8, 49 पे 9, फिर 50 पे 0, फिर 51 पे 1। समझ पा रहे हो? इसका मतलब जो अंतिम अंक होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 100वां होगा। और यहाँ पर 101 की पावर कितना है? 3 है। तो अगर हम 100 तक निकाल लें, टोटल अगर मैं 10 तक यूनिट डिजिट निकाल लूं और अगर मैं उसमें 10 का गुणा कर दूं तो क्या मैं 100 पर पहुंच जाऊंगा? इतनी बात बताओ, हमें समझ में आई कि नहीं आई? आप बताओ कि हर बार यूनिट डिजिट वही रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट कर रहा। जल्दी लगाने का तरीका क्या है? यही है, हर बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 100 पे जब हम पहुंचेंगे तो क्या हम 10 का निकालने और 10 में गुणा करने तो वही फॉर्मेट बन जाएगा। जैसे हम पहाड़े में लिखते हैं 4 चौक कितना होता है, आप बोलेंगे 16, या तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करिए, या सीधा आप गिन लीजिए 4 कितनी बार आया, आप बोलेंगे 4 बार आया, और कितने का पहाड़ा पड़ रहा है? 4 ही का पड़ रहा है। 4 चौक कितना? 16। और ऐसे ही आप ऐसे जोड़ के बैठिए तो कितना आएगा? तब भी 16 आएगा। तो आपको क्या सही लगता है वो अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए, नहीं तो आप निकालते रहिए उसको घंटों। बात समझ पा रहे हो मेरी? बताइए सर। तो हम यहाँ से जो है यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, 1 से 10 तक निकाल लेंगे। सर कैसे निकालेंगे देखेंगे। अगर मैं 1 के क्यूब की बात करूँ, लिख लीजिए, प्लस कितना आ गया? 2 का क्यूब आ गया, फिर प्लस 3 का क्यूब आ गया, फिर प्लस कितना आ गया? 4 का क्यूब आ गया, फिर प्लस 5 का क्यूब आ गया, फिर प्लस 6 का क्यूब आ गया, फिर प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई लगा दिया, प्लस 7 का क्यूब आ गया, फिर प्लस कितना आ गया? 8 का क्यूब आ गया, प्लस 9 का क्यूब आ गया, और प्लस 10 का लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 का हमेशा क्यूब कितना रहेगा भाई साहब? 0 ही रहेगा। कैसा रहेगा दोस्त? 0 ही रहेगा। लेकिन लिखना ही हमें पड़ेगा 10 का क्यूब। 1 का क्यूब का मतलब क्या होगा यूनिट डिजिट? आप बोलोगे दोस्त 1 ही होगा। 2 का क्यूब का मतलब कितना होगा? 8। 3 का क्यूब का 3 त्रिका 27 यानी 7। 4 का क्यूब का मतलब क्या होगा भाई साहब? इवन और ओड वाला आप ध्यान रखेंगे। कैसा? इवन और ओड वाला। ओड पावर है तो वही रहेगा, 4 ही रहेगा। 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही रहेगा। 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा। 7 की पावर 9 सत्ते 63 3 हो जाएगा। अरे भाई 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63 3 हो गया। 8 की पावर क्या? 8 8 64, और 4 8 से 32 यानी कि 2 हो जाएगा। 8 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट की बात हो रही केवल। अरे भाई 8 की पावर 3 का मतलब क्या? 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 4 यहाँ से उठा लिया, 8 से 32, 2 और 2 यहाँ लिख दिया। 9 की पावर 3 इवन ऑड, मैंने क्या बताया? इवन ऑड। ऑड पावर है तो कैसा होगा? 9 ही रहेगा। ठीक है। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है भाई साहब? 0 ही रहेगा।
करके देख लीजिए। 10 100 100 10 कितना 1000 यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। जोड़ दीजिए सबको, कैसा कर देंगे 8 1 9 9 7 कितना 16। ठीक है, अब हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है, ध्यान रखना यहाँ पे भी खेला करेंगे क्या। 8 1 9 9 7 16 16 कितना बच गया भाई साहब 6। 6 में 4 जोड़ दें कितना आएगा 10 यानी कि 0 हो गया। 0 में 5 जोड़ दें कितना आएगा 5 आएगा। 5 में 6 जोड़ दें 11 यानी कि 1 आ गया। 1 में 4 3 जोड़ दें 4 आ गया। 4 में 2 जोड़ें कितना 6 और 6 में 9 यानी 15 यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। 15 में 0 जोड़ें कितना आएगा नहीं आएगा। यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना मिल गया, आप बोलेंगे 5 मिल गया। और हमें कहाँ जाना है 100वें स्थान पर जाना है, यानी कि हम किससे के गुणा करेंगे भाई साहब 10 का कर दे तो 100वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि हर बार यूनिट डिजिट कैसा वही वाला रिपीट कर रहा था। यानी कि जो 5 आया अगला भी यूनिट डिजिट आएगा 20 तक वो कैसा आएगा 5 आएगा, फिर अगला 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा। इसलिए हमने क्या किया, इससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया भाई साहब 10 का गुणा कर दिया। क्यों, क्योंकि 100 पर पहुंचना है। जो 1 से शुरू होंगे 1 का फिर 11 पर गिनती आपने पढ़ी होंगी 1 से 100 तक, तो कितना बार 10 टाइम से बढ़ गया। यानी 10 पना कितना होता है, आप बोलेंगे 50 होता है। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ गया, आप बोलेंगे 0 आ गया। वट अंतिम क्या है 101 है, प्लस 101 का कितना हो जाएगा क्यूब। तो इसका मतलब अंतिम 1 चाहिए, तो 1 का 3 का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1 होगा। तो 0 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। यानी यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 1 आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबू भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी फॉर बंगाल की खाड़ी। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल था ये भी। ठीक है दोस्त, बताइए। ठीक है, ठीक है, अगला हम चलते हैं अपने नए टाइप की तरफ। ठीक है, अगला देखिए दोस्त, अगला हम जो है नए टाइप की तरफ जो है थोड़ा सा कदम फैलाएं। पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछ लूँ, आप बताएंगे हमें, कुछ चीज़ें बता दें दोस्त हमें, तो हमें जो है एक क्लियर हो जाएगा चीज़ें। मैं आपसे पूछ दूँ ए की पावर एम की होल की पावर एन और ए की पावर एम की पावर एन, इन दोनों का मतलब बता दें दोस्त, क्या होगा बता दें सर, क्या मतलब होगा इसका। क्या इन दोनों का मतलब एक ही होगा या अलग अलग होगा, सोचें और विचार करें दोस्त, बताएं। यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं ए की पावर होल की पावर एन का अर्थ होता है ए की पावर एम गुणे एन, बस दैट्स फिनिश, खत्म हो गया ये। यहां पे अगर मैं बात करूं ए की पावर एम की पावर एन, इसका अर्थ होता है ए की पावर एम गुणा एम गुणा एम गुणा एम डॉट 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 कितनी बार एन बार, ये अर्थ होता है। तो दोनों बातों में क्या है सर, डिफरेंस है, इसमें और इसमें। एक ही मत समझ लेना, और अगर समझ गए तो सर गलती कर दोगे आप सवाल में, क्या कर दोगे दोस्त, गलती कर दोगे। ठीक है भाई, गलती कर दोगे। अगला जो इसी पर टाइप है हमारा, इसको देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, बताएंगे दोस्त। ये हमारे पास जो है अगला टाइप है, कैसा है दोस्त, ये अगला जो है हमारे पास टाइप है, बताएंगे सर। एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से इस टाइप के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, घात के ऊपर घात, ठीक है, घात के ऊपर घात, ठीक है, ठीक है। देखेंगे दोस्त, इसी पर आधारित हमारे पास जो सवाल है वो पहला है, क्या है, ये है, बताएंगे सर। 12 की पावर 12 होल की पावर कितना है दोस्त, 12 है, इसका यूनिट डिजिट बताएंगे। इसके दो तरीके हो सकते हैं, क्या हो सकता है सर, देखेंगे क्या हो सकता है। देखिए सर, अभी मैंने आपसे बात क्या किया, ए की पावर एम की होल की पावर कितना एन, इसका मतलब होता है ए की पावर एम गुणे कितना एन। इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखें कितना, 12 की पावर 12 की होल की पावर कितना है, आप बोलेंगे 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 की पावर कितना 12 गुणे कितना, आप बोलेंगे 12।
लिख सकते हो। 12 बढ़िया कितना होता है आप बोलेंगे दोस्त, कितना होता है 144 होता है, यानी कि 12 की पावर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम ये कह सकते हैं दोस्त की 4 का भाग करेंगे तो भाई साहब 0 सेसफल बचेगा, जो कि हमें नहीं लिखना है। तो कितना लिखना है आप बोलेंगे 4 लिखना है, अर्थात 2 से हमें केवल मतलब है, और 2 की पावर क्या लिखेंगे 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा भाई साहब 16 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया आप बोलेंगे 6 आ गया। यहाँ से ये तो हो गया हमारे पास कैसा फर्स्ट मेथड। सेकेंड की मैं अगर बात करूँ, 12 की पावर 12 है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से रिमाइंडर को ही लिख लूँ तो डायरेक्ट 4 का भाग कर दूँ, तो 12 की पावर इसमें भी 4 का कर दूँ तो भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पर। हाँ 12 मैं लिखूँ ही ना, क्या लिखूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 से मतलब है 2 की पावर 4 की होल की पावर कितना आप बोलेंगे 4। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 गुणे 4। इसका अर्थ कितना होगा आप बोलेंगे 4 चौक 16, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट में, यानी कि हाँ ठीक है, ठीक है भाई साहब 1 मिनट, 6 नहीं होगा, ठीक है। 4 चौक कितना होता है आप बोलेंगे 16 होगा, यानी कि फिर हम 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 4। इसका मतलब वही 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा कितना 2 आप बोलेंगे 16, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से भी यूनिट डिजिट कितना है 6 ही आ रहा। अगला जो हमारे पास क्या हो सकता है भाई साहब, या तो हम डायरेक्ट भाग करें, बस दो ही टाइप इसी को हम जो है क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। यहाँ से जो है हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसकी होल की पावर और भी कुछ होता तो हम डायरेक्ट ऊपर से क्या करते आते, केवल और केवल रिमाइंडर लिखते हुए चले आते, और रिमाइंडर रिमाइंडर करके उसका जो अंतिम बचता उसको हम गुणा करके वहाँ से जो है हम यूनिट डिजिट निकाल लेते। ठीक है भाई, ठीक है। एक और सवाल लगेंगे इसी पर आधारित। 13 की पावर 15 के होल की पावर कितना है 8, लगाएंगे दोस्त, लगाइए सर, लगाइए लगाइए लगाइए, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या है, 13 की पावर कितना है आप बोलेंगे 15 की होल की पावर कितना है आप बोलेंगे दोस्त 8। अगला क्या कर सकते हैं इसमें भाई साहब, कुछ ना करें, 4 का सीधा सीधा भाग कर दें तो करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें भी 4 आएगा, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आप बोलेंगे 4 क्यों कितना होता है 12 होता है, यानी 3 बचेगा। 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, और होल की पावर कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 4। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3 की पावर 3 गुणा कितना 4, तो बराबर क्या कर सकते हैं आप चाहती हूँ होता है कितना भाई साहब 12, और 4 का इसमें करेंगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा 3 की पावर, ये तो 4 उड़ जाएगा नहीं, अब इसमें भी तो करेंगे ना 4 का, तो कितना आ जाएगा अब लोग नहीं चलेगा, 4 क्यों कितना होता है भाई साहब 12, तो वहाँ पर कहानी कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी अगर 4 को आपने काटने का प्रयास किया, क्योंकि वो दोनों में कैसा है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ना कि वैसा जोड़ में। तो यानी कि 4 क्यों कितना 12, 3 की पावर कितना बचेगा आप बोलेंगे 4, तो यानी कितना हो जाएगा 3 गुणा 3, और गुणा कितना 3 गुणा 3, इसका कितना होता है भाई साहब 1 होता है यूनिट डिजिट, कितना होता है 1, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था भाई साहब, यहाँ पर क्या 3 की पावर कितना था 15, और गुणा कितना था 8, 4 का इसमें भी भाग करो, 4 का इसमें भी भाग करो, सही है। यानी कि इसमें कितना करेगा 4 दूनी 8, यानी यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ करे कितना बचेगा भाई साहब 4 त्यों 12, यानी कि 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 4, 4 त्यों कितना होता है 12, यानी कि 3 की पावर कितना 12। फिर वही बात बनती 3 की पावर 4 का मतलब कितना 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 1, ये भी यूनिट डिजिट कितना आ जाता 1 ही आता। यूनिट डिजिट कितना आता दोस्त 1 ही आता, फिर भी 1 ही आता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी कुछ भी बदल जाता, नहीं बदलता दोस्त, बदलता ही नहीं, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अगला देखेंगे, बताएं 28 की पावर 32, इसको थोड़ा और करेक्शन कर लेना आप, क्या कर लेना आप अभी मैं बता रहा हूँ, इसको आप लिख लेना, ठीक है। 32 की पावर में 32, फिर पावर में आप लिख लेना 32, ये असली सवाल है आपका, ठीक है, ठीक, ठीक है। दिखा नहीं दिखा,
एक मिनट, इसको आप लिख लेना ऊपर, क्या लिख लेना भाई साहब, 32 की पावर 32, इसको 32 पावर 32 पावर 32 बताएंगे। इसका क्या होगा दोस्त, यूनिट डिजिट बताएंगे। देखो ऐसे में क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर क्या है भाई साहब, 32 है। तो कहाँ तक गया है वो हमें पता नहीं है, यानी 32 तक गया, अंतिम क्या है 32 है। यानी कितनी पावर होगी, 1 2 3 4, यानी 4 पे। हमें रिमाइंडर कहाँ से लिखना है दोस्त, ऊपर से, सबसे ऊपर से हमें रिमाइंडर लिखना है क्या, 28 की पावर है, यानी कि 8 ही चाहिए होगा। ऊपर से आप क्या करो, इसका रिमाइंडर लिखते चले आओ, यानी कि इसका रिमाइंडर 4 2 32, रिमाइंडर कितना 4, इसका भी रिमाइंडर कितना आप बोलेंगे 4, इसका भी रिमाइंडर कितना आप बोलेंगे 4, इसका भी रिमाइंडर कितना आप बोलेंगे 4, यानी 8 की पावर 4 की पावर कितना 4। ठीक है भाई, 8 की पावर 4 की पावर कितना 4, फिर 4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम देखें 4 की पावर 4 का मतलब, पहले इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, 8 की पावर 4, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना चाहूँगा मैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा 8 की पावर कितना 4, अब यहाँ पर ऊपर कितना 4, अब इसको हल करना चाहूँगा मैं, तो क्या करूँगा भाई साहब, 4 गुणा कितना 4 गुणा 4 गुणा 4, यही लिखूंगा। इवन ऑड वाला आपको अगर फॉर्मेट याद है तो दोस्त बड़े आसानी से करेंगे। 4 की पावर अगर इवन है तो यानी इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट इसका। इसी प्रकार 4 की पावर में कितना है भाई साहब, आप बोलेंगे इवन पावर है तो इसका भी जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, अगला 8 की पावर 4, इसका पावर कितना है 6 है, तो इसका भी मान कितना होगा 6 होगा। इसी प्रकार 4 की पावर कितना है, आप बोलेंगे 6 है, यानी कि इवन पावर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 की पावर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6 हो जाएगा। होगा, इसका मतलब 8 की पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे भाई साहब 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 8 की पावर 2, यानी 8 8 कितना होता है 64 होता है, यानी कि जो हमारे पास वो आ गया क्या, यूनिट डिजिट आ गया, वो कितना आ गया भाई साहब 4 आ गया कि नहीं आ गया। या आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, तो भैया इसमें 4 की पावर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 की पावर ही तो कह सकते हैं, क्योंकि 4 का भाग करें 4 दूनी 8 हो गया। तुम डायरेक्ट भी बता सकते थे सम और विषम वाले में, ठीक है इवन, बट वो वहाँ से सही नहीं आता, गलत हो जाता है आपका, क्योंकि इसका रूल है ऊपर से नीचे आना है, ये नहीं नीचे से ऊपर जाना है, उल्टा नहीं चलना है। ठीक है, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा वैसा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी सवाल होंगे तो आप क्या करेंगे, ऊपर से केवल रिमाइंडर लिखते हुए चले आएंगे, कैसा दोस्त, रिमाइंडर लिखते हुए हल करते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्त, अगला जो टाइप है हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल। क्या है, फैक्टोरियल। क्या होगा भाई साहब, फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे। ठीक है, मैं अगर आपसे बात करूं, कुछ मान पूछ लूं फैक्टोरियल के बारे में, ठीक है, कुछ पूछना चाहूँगा मैं, अंत टाइप है ये। मैंने आपसे पूछा कि फैक्टोरियल 1 का मान बताओ, मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 2 का मान बताओ, आपसे पूछूं फैक्टोरियल 3 का मान बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 4 का मान बताओ, फिर मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 5 का मान बताओ, फिर फैक्टोरियल 6 का मान बताओ। ठीक है, मैं आपसे पूछूं फैक्टोरियल 1 का मान बताओ, फैक्टोरियल 2 का मान बताओ, फैक्टोरियल 3 का, फैक्टोरियल 4 का, बताएंगे दोस्त। सिंपल अगर मैं आपसे पूछ दूं कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा दोस्त, आप बोलेंगे 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है जब तक कि 1 ना आ जाए अंतिम में, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर कितना 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा, जब तक अंतिम में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, तब तक नहीं रुकना है। कितना मान होता है, आप बोलेंगे 6 मान होता है फैक्टोरियल 3 का।
फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, 4 गुणे कितना 3, एक एक कम करते चले जाना है और जहाँ पर एक आ जाए वहीं पर जो है रुक जाना है। 4 त्रियो 12, 12 दूनी कितना होगा, आप बोलेंगे तो दोस्त 24 होगा। फैक्टोरियल 5 की अगर मैं बात करूँगा तो आप बोलेंगे भाई साहब 5 गुणा कितना 4, एक एक कम करना है, फिर 3 गुणा कितना 2, फिर 1 कितना हो जाएगा, 5 के 20, या 60 दूना 120 एकम 120। इसी प्रकार 6 के बारे में बात करूँ तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 4, फिर कितना 3, फिर 2, फिर 1। इसका गुणा करेंगे 6 पंचे 30, चौके 120, 120 दूना कितना 240, और 240 तिया कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 720 हो जाएगा। कितना, 720। बस इसी प्रकार आगे आगे जो है चलता चला जाएगा, कहाँ तक, फैक्टोरियल एन तक। आप बोलेंगे दोस्त फैक्टोरियल एन का मान कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब, पहले तो एक एक हमेशा क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले एन लिखेंगे, फिर गुणा n-1, फिर n-2, फिर अंतिम जो होगा, अंतिम क्या आ जाएगा, गुणा 1। एक पे जो है ये कहानी जो है कैसी होगी दोस्त, कम हो जाएगी फैक्टोरियल एन तक। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं आपसे, काहे के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में, यानी फैक्टोरियल 1 का मान कितना है, आप बोलेंगे 1 है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना है, 2 है, 6 है 3 का, फिर फैक्टोरियल 4 का जो यूनिट डिजिट है केवल मतलब होगा किससे, यूनिट डिजिट का मान यानी कि 4 आ गया। फैक्टोरियल 5 का जो यूनिट डिजिट आ गया वो कितना आ गया, आप बोलेंगे 0 आ गया। फैक्टोरियल 6 का मतलब 0 आ गया। बस यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल और सिंपल हमारा जो मतलब होगा वो किससे होगा, 5 तक मतलब होगा। यानी कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट अगले में 0 आएगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0, क्योंकि अगर एक बार 0 रिपीट हो गया, फिर आ गया 0, फिर आगे में भी फैक्टोरियल 7 में भी 0 आएगा, 8 में भी आएगा, 9 में भी, 10 में भी, फिर 20 में, 50 में, 100 में, तो सब में क्या आएगा भाई साहब, अंतिम जो अंक होगा हमें मतलब है केवल और केवल यूनिट डिजिट से। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमें केवल फैक्टोरियल 5 तक मतलब है, 6 के बाद में हमारा क्या होगा, अंतिम अंक 0 हो जाएगा, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर हो गई इतनी चीज़। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल एन का मान कितना होगा, दुनियादारी जो मैंने आपको बता दिया, बस बात खत्म। एक एक कम हो रहा, सब में कम हो रहा। ठीक है भैया, ठीक है। यहीं से हमारे पास जो है सवाल बनेंगे काहे के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में भी कैसे बनते हैं, आइए जान और समझ लेते हैं, जान और समझ लेते हैं। इसका जो सवाल है नंबर 1 सवाल के बारे में आप देखेंगे और हमें बताएंगे क्या होगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 22 तक जो कहानी आपकी गई है उसके बारे में आप जो है बताएंगे हमें। एक बार वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करके जो है लगाने का जरूर प्रयास करेंगे दोस्त, ठीक है, लगाने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं अगर आपसे यहाँ पर बात करूँ फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 2 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 24 हो जाता है, बट हमें काहे से मतलब होगा, यूनिट डिजिट से मतलब होगा 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब 0, फैक्टोरियल 6 का मतलब भी 0, फैक्टोरियल 7 का भी यूनिट डिजिट से मतलब 0, फिर ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 0 तक चला जाएगा। अब 0 के बाद वाले से हमें कोई मतलब है नहीं, वो तो 0 ही है, जोड़ो घटाओ किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किससे, इससे 1 और 3 कितना, 2 कितना 3, 3 6 9, 9 4 कितना होगा, आप बोलेंगे भाई साहब 13 हो जाएगा। यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, आप बोलेंगे 3 आ गया। क्या हो गया, यूनिट डिजिट हमारे पास जो है कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से हमें जो है बस इतना ही मतलब मिला, क्या भाई साहब, यूनिट डिजिट हमारे पास कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है मेरे भाई, ये कहानी है। जब हम फैक्टोरियल 5 पर चलेंगे तो यूनिट डिजिट हमें 0 मिल जाता है, बस अब फैक्टोरियल 6 पर फिर 0 0 फिर 0 यूनिट डिजिट मिलता रहेगा, उससे में कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है सिर्फ और सिर्फ इससे। ठीक है भाई मेरे, ठीक है। अगला देख लेंगे भाई साहब, फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 बताएंगे फैक्टोरियल 100 तक। क्या बताया, सिंपल आपको निकालना है क्या, फैक्टोरियल 5 तक, यानी एक मान होगा गुणे फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है 4, फैक्टोरियल 5 का मतलब यूनिट डिजिट 0। अब 0 गुणा काउ में कर दो तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, सबको भैया 0 बना देगा, यानी कि 0 सबको ही बना देगा, तो हमें कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा कि हम फैक्टोरियल 100 तक जो है चेक करें। आप करेंगे चेक, करते रहिए, संजय दुफारी तिवारी सब निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया भाई साहब, ये कहानी जो है यहाँ पर
बन के तैयार हो गई। ठीक है भाई, सबके बारे में हमने जान लिया। अंतिम सवाल हम देखेंगे, फिर इसके बाद जो है अपनी क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है भाई मेरे, सवाल देखें। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 दुनियादारी का इकाई अंक बताइए। ठीक है, 4235 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल 4235 बताएं कितना आएगा। ठीक है, आप बोलेंगे मतलब ही नहीं हमें, किससे फैक्टोरियल 5 तक निकाल लो आप। ठीक है, एक का मतलब एक ही होगा, दो का मतलब कितना फैक्टोरियल दो ही होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होगा, 4 का मतलब क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पर 5 का मतलब जो 0 हो जाएगा। फिर आगे भी क्या चलेगा भाई साहब, 0 चलेगा, कोई मतलब नहीं। इतने को जोड़ दो तो 1 3 6 3 9 9 4 कितना होता है, आप बोलेंगे 13 होता है। यूनिट डिजिट कितना मिल गया, आप बोलेंगे 3 मिल गया। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताएंगे दोस्त। और तो कुछ होगा नहीं ना, और हो सकता है आप बताएं अपनी तरफ से। और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बस तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ा भाई साहब, बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, दुनियादारी कुल पढ़ डाली। ठीक है, यहाँ से इससे ज़्यादा यूपी टेट में नहीं पूछा जाएगा यूनिट डिजिट। क्लियर, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बताइए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल किए हमने, है ना, कितने अच्छे अच्छे सवाल थे। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो फिर इतना ही रखिए आज के लिए, है ना। और देखते रहिए टेट मिशन को, ख्याल रखिए अपना। और दोस्तों के पास अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर वेयर मार दीजिए। ठीक है, जिनका जो है बच्चों को थोड़ा सा हेल्प हो सके। ठीक है, और देखते रहिए टेट मिशन को। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।